जय माता दी। वृषभ राशि के जातकों का करियर के दृष्टिकोण से यह महीना बेहतरीन रहेगा। आपके दशम भाव में बृहस्पति और नवे स्थान में शनि की स्थिति आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। इस राशि के कुछ लोगों को इस माह उच्च पद प्राप्त हो सकता है। जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं, उन्हें भी रोजगार मिलने की पूरी संभावना है। आपके सप्तम भाव में केतु ग्रह उपस्थित है, इसीलिए साझेदारी में व्यापार करने से आपको इस महीने बचने की जरूरत है। जो लोग पहले से ही साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, वह सावधान रहें और जिन लोगों पर आपको विश्वास नहीं है, उनसे दूरी ही बनाए रखें। जो लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं, उन्हें तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों को इस माह छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही आपको नए क्षेत्रों से ऑफर भी मिलेंगे, जो आपके भविष्य को और उज्जवल बनाने में योगदान देंगे। यदि आप स्कूल में हैं तो इस माह आप अपने भविष्य की तैयारियां शुरू कर देंगे व नई चीजों को सीखने पर बल देंगे, जो आगे चलकर कॉलेज व उच्च शिक्षा में बहुत काम आएंगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे लोगों को इस माह थोड़ा आराम मिलेगा तथा वे अपना ज्यादातर समय रचनात्मक कार्यों में दे पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र निराश मत होना, क्योंकि भविष्य में आपके लिए कई सुनहरे अवसर आएंगे। इसीलिए स्वयं को अभी से तैयार रखें व जमकर मेहनत करें। 14 मई के बाद सूर्य देव जब आपके लग्न भाव में आएंगे, तो सूर्य की दृष्टि से इस राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। खासकर वह लोग जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में इस माह आपको बचकर रहना होगा। यदि कोर्ट कचहरी के किसी मामले में फंसे हैं, तो थोड़ी सतर्कता बरतें। वृषभ राशि के लोगों के इस महीने के अंतिम 2 हफ्ते काफी अच्छी रहेंगे। इस दौरान आप धन संचित कर पाने में सक्षम होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। जो लोग कारोबार करते हैं, उनके लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रह सकता है। आपके कारोबार को नई गति मिल सकती है। वहीं जो लोग साझेदारी में व्यापार करते थे और साझेदार के साथ किसी वजह से मनमुटाव हुआ था, तो वह भी दूर हो सकता है, जिससे आपको मानसिक शांति भी महसूस होगी और कारोबार में मुनाफा भी होगा। अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए वृषभ राशि के जातकों को अच्छा बजट प्लान बनाना होगा। इसके लिए आप अपने जीवन साथी या घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सहायता भी ले सकते हैं। आपको इस महीने अपने जमा धन को खर्च करने से बचना चाहिए। शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि के जातकों को मई के इस माह में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आप अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति सुधरेगी। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। आप जीवन का आनंद तभी ले पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य दुरुस्त होगा। इस महीने आपको यह बात समझनी होगी और खुद को फिट रखने के लिए योग ध्यान का सहारा लेना होगा। अच्छी नींद कई समस्याओं को दूर करती है, इसीलिए मन से बेवजह के विचारों को हटाने के लिए योग करें। इससे आपको अच्छी नींद भी आएगी और मन को शांति मिलेगी। विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा व दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास और ज्यादा मजबूत होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अपने मित्र पक्ष की ओर से विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। वृषभ राशि के जो लोग विवाहित हैं, उनको इस महीने थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। आपके सप्तम भाव में केतु की स्थिति और 14 मई के बाद सूर्य की सप्तम दृष्टि विवाहित जीवन पर असर डाल सकती है। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर भी आपका मनमुटाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने आप पर थोड़ा सा काबू रखने की जरूरत है। यदि आपको स्थिति खराब लगे तो अपनी प्रतिक्रिया देने से बेहतर होगा कि आप शांत ही रहें। इससे धीरे धीरे स्थिति काबू में आ जाएगी। यदि दोनों पक्ष ही एक तरह से प्रतिक्रिया देंगे तो वैवाहिक जीवन में तालमेल बिगड़ सकता है। अपने जीवन साथी को समझने के लिए आपको उन्हें कहीं घुमाने ले जाना चाहिए और जो काम उनको पसंद है वही करने चाहिए। इससे जीवन साथी का विश्वास आप पर बढ़ेगा और गिले शिकवे दूर होंगे। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं, उनके लिए यह
माह उत्तम रहेगा। आपका प्रेमी आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगा और आप भी अपने पार्टनर के प्रति आकर्षित होंगे। यदि किसी बात को लेकर आप दोनों की राय अलग अलग है और इससे आपके बीच दूरियां आती हैं, तो इस महीने बातचीत के जरिए आप इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। कुछ लोग अपने पार्टनर को अपने दोस्तों से रूबरू भी करवा सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में इस माह मिले जुले फल मिलेंगे। इस महीने आपके द्वितीय भाव में मंगल ग्रह उपस्थित रहेंगे। वहीं बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। परिवार के लोगों को इस महीने एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। घर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। परिवार में अच्छे बदलाव के लिए आपको आगे बढ़कर नेतृत्व संभालना होगा और किसी भी स्थिति में अपना आपा खोने से बचना होगा। भाइयों बहनों का इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होगा और उनसे बात करके आप घर की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से यह माह आपके व परिवार के सदस्यों के बीच आपसी संबंध और मजबूत करेगा। कुछ बातों को लेकर आपसी मतभेद अवश्य हो सकते हैं, लेकिन वे आपसी सूझबूझ से आसानी से ही सुलझ जाएंगे। इस दौरान अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वृषभ राशि वालों के लिए यह मिश्रित महीना रहेगा। शादीशुदा लोग घर के कामों में व्यस्त रहेंगे, जिसका प्रभाव परिवार पर पड़ेगा। परिवार में बड़ों के विचारों पर ध्यान दें और अपने जीवन साथी के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करें। इससे पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने में मदद मिलेगी। पिछले महीनों की तुलना में आपकी आय में वृद्धि हो सकती है और कोई व्यक्ति मौद्रिक सहायता का विस्तार कर सकता है। पिछले निवेशों से अच्छा रिटर्न आपको खुश कर सकता है। व्यवसायी प्रतियोगिता को लेकर चिंतित महसूस कर सकते हैं। वे बिक्री को बढ़ावा देने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। परिवार के सदस्य आपसे संतुष्ट दिखाई देंगे। वह किसी के मन में कोई गलत भावना नहीं होगी। पड़ोसियों के साथ कुछ नया करने का आप विचार कर सकते हैं, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। वरिष्ठ लोगों से वार्तालाप के दौरान शब्दों का चयन थोड़ा सा सोच विचार कर करें। यदि आपकी कोई बात घर के किसी सदस्य को समझ में नहीं आती, तो जबरदस्ती करने से बचें। ऐसी स्थिति में आप किसी अन्य सदस्य के जरिए उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। घर में हर सदस्य की अपनी अलग जगह होती है। इस राशि के जो लोग विवाहित हैं, उन्हें घर के लोगों के सामने अपने जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्ण तरीके से व्यवहार करना चाहिए। चलिए जानते हैं कुछ उपाय के बारे में। आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और उनके किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। जय माता दी।